अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने आज तक बोरान फैमिली कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने कार्बन फैमिली स्टार्ट की है। और कार्बन फैमिली में हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट की थी कार्बन फैमिली की, और फिर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसमें डिस्कस करी थी। और आज हम कार्बन फैमिली के मुतालिक, जिसमें कार्बन फैमिली में आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड वाले एलिमेंट्स आते हैं। आज हम उन्हीं कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट विल बी द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और वी कैन से मेटालिक कैरेक्टर, एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे? मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हम इनका जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले तो एक कार्बन आता है और सिलिकॉन आता है और जर्मेनियम आता है और इसमें टिन आता है और इसमें आता है लेड। ये वो एलिमेंट्स है जो कार्बन फैमिली में प्रेजेंट है। वो सारे एलिमेंट्स जो इस फैमिली में है, एक तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और टिन है और लेड है। ये वाले एलिमेंट्स में हमें देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, कौन कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा सेमी मेटल है, और फिर रीजंस भी देने हैं कि अगर कार्बन नॉन मेटल है क्यों है, या लेड अगर मेटल है क्यों है। तो ऐसे करके हमें इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट विल बी द मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर and the reasons for showing metallic and non-metallic character in case of carbon family। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, इस फैमिली में जो कार्बन और सिलिकॉन है, दे आर परफेक्टली नॉन मेटल्स। ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। और जो लास्ट वाले दो एलिमेंट है, टिन एंड लेड, दे आर परफेक्टली मेटल्स। ये दोनों मेटल्स है। और बीच में जो अब ये जर्मेनियम है, germanium, it is partly metal, non-metal. That means it is a metalloid. It is a metalloid. It resembles with both metals as well as non-metals in its properties। तो सबसे पहले एक ब्यूटी इस फैमिली की देख लीजिए आप। ये वो फैमिली है जिसमें बहुत अच्छा है, पहले बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स है, फिर एक मेटालॉइड है और लास्ट वाले एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स है। एक बेस्ट सीक्वेंस के साथ आप इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर स्टडी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कार्बन और सिलिकॉन क्यों नॉन मेटल्स होते हैं। तो आपको पता है, when we move down the group in any group of periodic table, जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, there is increase in atomic size, and when there is increase in atomic size there is decrease in ionization energy। तो decrease in ionization energy होगी जब हम जाएंगे कार्बन से लेड की तरफ, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो नीचे जाते वक्त जो लास्ट वाले एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर हमें कार्बन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो, हमें उसके लिए चाहिए होती है 1086 किलो जूल पर मोल एनर्जी। इतनी एनर्जी हमें कार्बन को देनी पड़ती है, तब जाके ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है लॉस करता है। लेकिन अगर हम लेड की बात करें, डाउन द ग्रुप यू नो देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, लास्ट वाला एलिमेंट सबसे बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ साइज। जब सबसे बड़ा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी लॉस करेगा। जब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस एलिमेंट में से आउटर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो ऑब्वियसली कार्बन से क्या सारे एलिमेंट से कम होगी। तो इसमें देखा गया है आयोनाइजेशन एनर्जी हम जिसको इसमें देनी पड़ती है वो सबसे कम होती है, और वो देते हैं हम 715 किलो जूल पर मोल। तो ये देख रहे हो आप डिफरेंस कार्बन और लेड के बीच में। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम होगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना डाउन द ग्रुप इजी रहेगा, और डाउन द ग्रुप हमें कम आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आप देख रहे हो लेड में 715 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लेकिन कार्बन में 1086 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। इतनी ज्यादा एनर्जी देके तब जाके कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस।
कार्बन का जो साइज है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन जो होंगे इनका साइज छोटा होगा। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, लास्ट वाले दो एलिमेंट सबसे बड़े होंगे, लास्ट वाले दो एलिमेंट्स का साइज सबसे बड़ा होगा, लेकिन जो पहले दो एलिमेंट्स होंगे ये छोटे होंगे, और बीच वाला एलिमेंट जो है जर्मेनियम उसका साइज इंटरमीडिएट होगा। तो पहले दो एलिमेंट्स क्या होंगे, स्मॉलर इन साइज, डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज इंक्रीज, लास्ट वाले दो एलिमेंट क्या होंगे, लार्ज इन साइज, बीच वाले का साइज क्या होगा, इंटरमीडिएट। तो देख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज कार्बन एंड सिलिकॉन दे डू नॉट रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन और सिलिकॉन स्मॉलर साइज होने की वजह से ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करते हैं, तो कार्बन और सिलिकॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। आसानी से जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे इसका मतलब है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनमें कम होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जो है, कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनमें कम होगा। और जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा कार्बन और सिलिकॉन के पास, यानी कि लॉस करने की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, यानी कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत ज्यादा होगी। जब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत ज्यादा होगी इसका मतलब है इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी जितना ज्यादा कम होगा, कैटायन बनाने की एबिलिटी जितनी कम होगी, उतना ज्यादा ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे और कम ये मेटालिक कैरेक्टर शो करेंगे। दैट इज व्हाई कार्बन एंड सिलिकॉन जो है दे आर परफेक्टली नॉन मेटल्स होते हैं, इसलिए क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो बहुत कम होता है। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज लास्ट वाले दो एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा होगा, जब सबसे ज्यादा साइज होगा इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, वो आसानी से लॉस हो सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस जल्दी है। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेंगे इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होगी वो हाई होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लॉस करेंगे इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा होगा। दैट मीन्स metallic character of any element that depends upon the electron releasing tendency of that substance. For example, कार्बन और सिलिकॉन स्मॉलर साइज के हैं, जब ये स्मॉलर साइज के हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस ही नहीं करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ही लॉस नहीं करेंगे तो कैटायंस ये बनाएंगे ही नहीं आसानी से, जब ये कैटायंस आसानी से बनाएंगे ही नहीं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा वो कम होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जिनमें कम हो उसमें मेटालिक कैरेक्टर भी कम होता है, तो इसका मतलब है ये क्या होंगे फिर नॉन मेटल्स। और लास्ट वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, बिगर इन साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अच्छे से लॉस करेंगे, आसानी से लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करने का मतलब ये जल्दी कैटायनिक फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, कैटायनिक फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होने का मतलब ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, और जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा उनका मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई दे आर परफेक्टली मेटल्स, टिन एंड लेड दे आर परफेक्टली मेटल्स। अब जो बीच वाला एलिमेंट है जर्मेनियम, जर्मेनियम का साइज ना तो ज्यादा बड़ा होगा ना तो ज्यादा छोटा होगा क्योंकि बीच में है, तो इंटरमीडिएट साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कार्बन और सिलिकॉन एंड टिन एंड लेड के बीच में होगा। दैट इज व्हाई इट शोज बोथ मेटालिक कैरेक्टर एज वेल एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड। तो ये हो गई बात इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की या हम मेटालिक कैरेक्टर की और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फैमिली पे, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फैमिली। वो हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, पहले इसको रब कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन फैमिली स्टडी करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर कार्बन फैमिली का डिस्कस करना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली। वो हम थोड़ा बहुत फिर से हिंट देते हैं ताकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फैमिली समझ में आ जाए। कार्बन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। कार्बन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सारे एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP2। जैसे
कार्बन है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम लिखोगे आप 2s2 2p2, तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आपके पास सिलिकॉन में भी लास्ट में होगा, एक तो यहाँ पे हीलियम के बाद नियॉन आएगा, फिर आएगा 3s2 3p6। अब चेक कीजिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6 2p2, और सिलिकॉन क्या है 3s2 3p2। या गया इसका मतलब है जो जर्मेनियम होगा उसका आउटर होगा 4s2 4p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जर्मेनियम के बाद टिन आएगा, उसके पास होगा 5s2 5p2, और लास्ट वाला लेड में होगा 6s2 6p2। इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स जो कि कार्बन फैमिली में आते हैं उन सारे एलिमेंट्स में आउटर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली दे आर हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ns2 np2। आउटर s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स के पास, आउटर p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, s के 2 p के 2, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स के पास। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 np2, किन एलिमेंट्स की, ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन कार्बन फैमिली। तो देख लीजिए अगर हम nth शेल की बात करते हैं, वैलेंस शेल की बात अगर हम करें, वैलेंस शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वैलेंस शेल के p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 = 4, यानी कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट्स के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन फैमिली में हर किसी एलिमेंट के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये क्या चाहेंगे हम, ऑक्टेट क्या करें कंप्लीट, या तो इनके पास एक ऑप्शन है इनको चारों इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने, शेल वैलेंस शेल को ही खत्म कर देंगे, उसकी वजह से स्टेबल बन जाएंगे, या तो अगर इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो तो 8 आ जाएंगे, इसकी वजह से भी उनका ऑक्टेट क्या हो सकता है कंप्लीट। दैट मींस दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट ईदर बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो शेल ही खत्म हो जाएगी, जो वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को ये लॉस करेंगे प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, या वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एट दैट टाइम दे कैन शो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मींस द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली, जो भी कार्बन फैमिली में एलिमेंट्स है, एक तो उसमें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड वाले एलिमेंट्स है, हर किसी एलिमेंट के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे तो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, या तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएंगे, इनको ये चारों इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं ताकि शेल ही खत्म हो जाए और इनर शेल में ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 ऑप्शंस है, either they have to show +4 oxidation state, they can lose 4 electrons, by showing +4 oxidation state they can be stable, or they have to gain 4 electrons to complete their octet, by that thing they can also be what, stable। समझ लीजिए, मैं कार्बन का यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। कार्बन जो है पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इनर शेल में, और आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये क्या चाहेगा, मैं अपना ऑक्टेट क्या करूं, कंप्लीट। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर जब ये करेगा ये तभी शो करेगा -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, इसका जो ऑक्टेट है स्टिल इनकम्प्लीट ही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, ये नहीं कर पाया 4 इलेक्ट्रॉन गेन, तो इसको एक और फॉर्म में ये स्टेबल बन सकता है। इसको ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे। लॉस करने की वजह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 2, तो वो किस में आ जाएंगे 1s2 में। 1s2 में मतलब इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसने ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस लॉस किए हैं तो ऐसे करके ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। दैट मींस कार्बन कैन शो -4 or +4 oxidation state by either losing
और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपको एक चीज पता है, एक एलिमेंट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करना या एक एलिमेंट में से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना, हमें 4 बार आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन को देनी पड़ेगी। या कार्बन की फैमिली में किसी भी सदस्य को, अगर कार्बन की फैमिली में से किसी भी एलिमेंट में से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो, हमें उसको 4 बार आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तभी वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन 4 बार अगर हम किसी एलिमेंट को आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो एनर्जी की नीड जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और उतनी एनर्जी हम यूजुअली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं इन आवर लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कार्बन के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, या कार्बन फैमिली के किसी के मेंबर के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट, बिकॉज फॉर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू सप्लाई 4 टाइम्स आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड द अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी विल बी वेरी हाई। दैट मीन्स इट इज डिफिकल्ट फॉर द मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली टू शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 तो अभी शो ही नहीं कर सकते, आसानी से ये शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 बार आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और आपको पता है पहली आयोनाइजेशन का एनर्जी कम देनी पड़ती है, दूसरी उससे ज्यादा, तीसरी उससे ज्यादा, और 4th आयोनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज्यादा एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर। दैट मीन्स फॉर कार्बन और फॉर एवरी मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली इट इज नॉट easy to lose 4 electrons because the energy required for that is very large. Same is the case with -4. एक एलिमेंट जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्शन करते वक्त वो बनाएगा एक एनायन। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, मानो इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया इसने, एक इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं? 4। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को इसने अट्रैक्शन करी और बनाया C-, सिलिकॉन ने बनाया Si-, मान के चलिए। लेकिन जब एक नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब मैं जब इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं उस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस एलिमेंट में भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल्शन। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं होगा, ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन नहीं होगा, 4th इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही गेन नहीं होगा। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो डिफिकल्ट है बोथ प्रोसेस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम जब गेन करेगा उस पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसको, इस इलेक्ट्रॉन पे भी, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, एटम ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा। जब चलो मानो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन किया तो 2 टाइम्स इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, फिर से रिपल्शन हो जाएगी, चौथा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, फिर से रिपल्शन हो जाएगी। वो रिपल्शन खत्म करने के लिए हमें फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगी, हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके कार्बन या कार्बन की फैमिली का कोई भी सदस्य -4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। दैट मीन्स every member of carbon family, it is not easy for them either to lose 4 electrons, 4 valence electrons, or to gain 4 extra electrons to complete the octet। या तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ना तो ये आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। मतलब कार्बन फैमिली का हर कोई सदस्य ना तो -4 ना तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से शो कर सकता है। क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा? हाँ, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना तो ये गेन करते हैं आसानी से। तो इनका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? ये ना तो लॉस करते हैं न तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, न तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। दे प्रेफर म्यूचुअल शेयरिंग। कार्बन फैमिली का हर कोई सदस्य ये चाहता है कि मैं ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करूं ना तो गेन करूं, क्योंकि दोनों चीज जो गेन करने की प्रोसेस है या लॉस करने की प्रोसेस है, दोनों चीजें इसके लिए डिफिकल्ट है। दैट इज व्हाई कार्बन फैमिली का हर कोई मेंबर प्रेफर करता है म्यूचुअल शेयरिंग करना। आप समझ लीजिएगा, कार्बन जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये क्लोरीन के साथ शेयर करता है, म्यूचुअली शेयर करता है क्लोरीन के साथ और बनाता है CCl4। और जो CCl4 है एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता ही नहीं है, तो तभी जाके हम कहते हैं जो CCl4 है एक कोवलेंट कंपाउंड है। ऐसे ही सिलिकॉन भी क्लोरीन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके बनाता है SiCl4, कोवलेंट कंपाउंड है। और ऐसे ही आपका जर्मेनियम
GeCl4 बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ऐसे ही आपका टिन जो है SnCl4 बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ऐसे ही आपका लेड जो है वो PbCl4 बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो भी। दैट मीन्स एवरी मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली, instead of losing 4 valence electrons or instead of trying to gain 4 extra electrons, the energy for both losing and gaining process, that energy which is required, that is very much high. So instead of that losing electrons or gaining electrons, all the members of carbon family, they prefer to undergo mutual sharing and they prefer to form covalent bonds. Because of the formation of covalent bonds, their octet gets completed. देख लीजिए यहाँ पे कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाए हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स बनाने का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हर किसी बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं कार्बन को, ये स्टेबल बन गया। यानी कि कार्बन को ना तो लॉस करने की जरूरत पड़ी, ना तो गेन करने की जरूरत पड़ी, इसने म्यूचुअल शेयरिंग को प्रेफरेंस दी है। और आपको पता है कि कार्बन मीथेन के केस में कैसे 4 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन में जो मीथेन में जो कार्बन होता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। उन्हीं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कार्बन इन्वॉल्व करता है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ, या यहाँ पे CCl4 में क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के साथ अपने कार्बन अपने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं कार्बन के, उनके थ्रू, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना पाता है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ कैसे कार्बन या कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर कैसे 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले याद रखिएगा, ये -4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से शो नहीं करते, इसलिए प्रेफरेंस देते हैं किसको, म्यूचुअल शेयरिंग को। म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू अपना ऑक्टेट ये कंप्लीट करते हैं कार्बन फैमिली के मेंबर्स। तो हम अब ये +4 -4 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली तो शो नहीं करते, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग में जो ये 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लेते हैं यहाँ पे क्या, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी, कार्बन फैमिली के किसी भी मेंबर की हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिख रहा हूं मैं, कार्बन फैमिली के किसी भी मेंबर की। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP2। NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px py pz, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसमें होगा एक इसमें होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स 2, अनपेयर्ड मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है, 2। VBT थोड़ी के हिसाब से जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एलिमेंट में, वो उतनी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फैमिली के हर किसी मेंबर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कितनी बॉन्ड्स बना पाएगा अकॉर्डिंग टू VBT थ्योरी, 2। लेकिन कार्बन फैमिली का हर कोई मेंबर कितनी बॉन्ड्स बनाता है, 4। तो ये कैसे 4 बॉन्ड्स बनाएगा, इसलिए हम ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन फैमिली की है NS2 NP2, इसके हिसाब से अगर हम देखें, कार्बन फैमिली के हर किसी मेंबर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कार्बन फैमिली का हर कोई मेंबर 2 ही बॉन्ड्स बनाएगा। लेकिन कार्बन फैमिली का हर कोई मेंबर यूजुअली टेट्रावैलेंट होता है, यूजुअली वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। 4 बॉन्ड्स कैसे बनाता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, नॉट विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी विल एक्सप्लेन दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट के हिसाब से कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड्स बनाएगा। या कार्बन फैमिली का हर कोई मेंबर कितनी बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड्स बनाएगा, क्योंकि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, लेकिन कार्बन या कार्बन फैमिली का हर कोई मेंबर कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4। कैसे बनाता है, हम इसके बदले लेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखनी है, कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, टिन की और लेड की। ठीक है, तो यहां पे एक्साइटेड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एज पर वॉन हॉफ एंड लीबेल, 2 साइंटिस्ट्स है, एक का नाम है वॉन हॉफ, दूसरे का नाम है लीबेल। वो क्या कहते हैं, कार्बन एंड
any member of carbon family, they do not form covalent bonds in ground state. Why? Because in ground state, carbon or any member of carbon family, it only contains 2 unpaired electrons. That means as per this ground state electronic configuration, each member of carbon family should form only 2 bonds. But we know that tetravalency of carbon is very well known. That is why Van 't Hoff and Liebel is saying, don't take ground state electronic configuration of carbon or any member of carbon, take their excited state electronic configuration. अब excited state electronic configuration में क्या होगा? s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा p ऑर्बिटल में, ns ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा p ऑर्बिटल में। तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तो यहां पे कितने बचेंगे? एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यहां पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां का एक इलेक्ट्रॉन p में जाया, तो इसमें टोटल आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के केस में या कार्बन फैमिली के किसी मेंबर के केस में ns में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और np में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रहे तो हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब हर किसी p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अब ये म्यूचुअली शेयर कर सकते हैं, तो 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। दैट मीन्स कार्बन फैमिली का हर कोई मेंबर इंक्लूडिंग कार्बन, it doesn't form 4 bonds in ground state. Rather, each member of carbon family forms 4 covalent bonds in excited state, because it is only the excited state of these elements in which they contain 4 unpaired electrons, and these 4 unpaired electrons are then involved in mutual sharing. Therefore, they form 4 covalent bonds only in excited state electronic configuration. तो देख लीजिए, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम, टिन और लेड की उनके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने यहाँ तो ये क्लोरीन के साथ इसने इसको म्यूचुअली शेयर किया, इसको भी म्यूचुअली शेयर किया, इसको भी म्यूचुअली शेयर किया, इसको भी म्यूचुअली शेयर किया। तो कार्बन ने म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए ना तो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट के शो किया, ना तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। तो ये क्या करेगा? अब इसने सिंपली म्यूचुअल शेयरिंग कर दी। म्यूचुअल शेयरिंग करने की वजह से इसने जो 4 बॉन्ड्स बनाई है, उसकी वजह से इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। बट ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद नाउ द ब्यूटीफुल थिंग विल हैपन। यहां पे कार्बन की बॉन्ड किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। यू नो दैट क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब भी इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड बना है नॉट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कंपाउंड बना है नॉट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कंपाउंड बना है बाय म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन जब भी इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं, CCl4 को, या अगर हम इसको एक्सपोज करते हैं टुवर्ड्स द लाइट, यहां पे कार्बन की बॉन्ड किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। हीट देने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी, क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। यहां पे ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो चारों बार किसने इलेक्ट्रॉन ले लिए? क्लोरीन ने। कार्बन को कितनी बार लॉस हो गए? 4 बार इसको इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो अब ये +4 चार्ज यहां पे शो करेगा। दैट मीन्स कार्बन कैन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कब? पहले कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू। लेकिन अगर इसने ये 4 बॉन्ड्स 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बनाई हो, हीट देने की वजह से वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद हीट देते हो आप, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है, कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले जाता है, और कार्बन पे डेवलप हो जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स carbon doesn't easily show +4 oxidation state by its own,
बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट इज वेरी लार्ज। लेकिन कार्बन ने प्रेफर क्या किया था, म्यूचुअल शेयरिंग करते वक्त इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था। लेकिन हमने इसकी म्यूचुअल शेयरिंग किसके साथ करवा दी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ करवा दी। उसकी वजह से क्या हो गया, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को जिन्होंने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाई है, जब हमने हीट दे दी बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ने कार्बन के चारों के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, कार्बन पे +4 चार्ज डेवलप हो जाता है। बट वो तब डेवलप हो जाता है जब आप कंपाउंड को हीट करोगे। अगर आप इस कंपाउंड को हीट नहीं करोगे, कार्बन पे कोई चार्ज यहां पे डेवलप नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है, अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाई हो किसके साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, कार्बन है 4 बॉन्ड्स बनाई है किसके साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अगर आप इसको हीट करेंगे, बॉन्ड्स तो बन गई म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू, कार्बन मान के चलो ये पेन, इसने 4 बॉन्ड्स बनाई है किसके साथ, फॉर एग्जाम्पल किसी मेटल के साथ। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब आप हीट करोगे, मेटल सारे अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ लॉस करेंगे, कार्बन उस वक्त 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, देन एंड ओनली देन कार्बन कैन शो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और वही चीज देखा गया है एक स्पेशल कंपाउंड में। एक स्पेशल कंपाउंड में देखा गया है कार्बन कैन शो +4 एज वेल एज -4। +4 इसमें देखा गया है, CCl4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पहले तो म्यूचुअल शेयरिंग करता है, फिर उसके बाद जब हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद चारों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, तो कार्बन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं उसके बाद एक कंपाउंड है Be डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड Be। इट इज बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड जो होता है, बेरिलियम इट इज अ मेटल, S ब्लॉक एलिमेंट। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम, ऑल मेटल्स। बेरिलियम इज आल्सो मेटल। इसने कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके 4 बॉन्ड्स बने। यहां से बेरिलियम 2 बॉन्ड्स बना रहा है, और ये वाला बेरिलियम भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है, किसके साथ, कार्बन के। यानी कि कार्बन ने क्या किया है, म्यूचुअल शेयरिंग। अभी इसने कोई चार्ज ही शो नहीं किया। म्यूचुअल शेयरिंग करके कार्बन ने 4 बॉन्ड्स तो बनाई है, बट किसके साथ, मेटल के साथ। मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब आप इस कंपाउंड को हीट करोगे, हीट देने की वजह से यहां पे कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। तो कार्बन यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। यहां पे कार्बन को 4 बार इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। आफ्टर हीटिंग द कंपाउंड, इट कैन शो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मींस कार्बन कैन शो +4 or -4 oxidation state after mutual sharing, but it depends upon the with which element carbon has combined. If carbon combines with highly electronegative elements like chlorine, it can show +4 oxidation state at that time. But if carbon combines with highly electropositive metals, then it can show negative oxidation state of -4. तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, एक कंपाउंड है CaC2 मैं नीचे लिखता हूं, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। ये कंपाउंड जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम रिलीज होता है एज Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और C2 कार्बन जो रिलीज होगा इस पे 2 टाइम्स नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दैट मींस व्हेन कैल्शियम कार्बाइड ब्रेक्स, इट फॉर्म्स कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल। लेकिन इसमें से 2 पॉजिटिव जब बाहर निकला तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव। 2 कार्बन पे 2 नेगेटिव है, एक कार्बन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इस टाइम कार्बन कैन शो +4, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट विथ विच इट कंबाइंस। तो लास्ट बात करता हूं मैं अब यहां पे, मेरी जो लास्ट बात यहां पे रहेगी, जो कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सारे एलिमेंट्स में जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 ठीक है, NS2। तो अगर ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किए, अगर किए, मैं कह रहा हूं अगर किए, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे सारे एलिमेंट्स, अगर किए। लेकिन अगर इन्होंने खाली p के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, यू नो दैट s इन एलिमेंट्स में s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर p के 2 s के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो सारे एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। No doubt, showing +4 oxidation state is very difficult, but they can show it when bonded to highly electronegative elements. लेकिन यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 2 इलेक्ट्रॉन है। S के इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, P के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा दूर होते हैं, तो उन पे अट्रैक्शन का इफेक्ट है कम पड़ता है। जब कम पड़ता है तो P के इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस हो सकते हैं। अगर इन एलिमेंट्स ने
खाली p के इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, p के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, सिलिकॉन, टिन एंड लेड, सॉरी, germanium, tin and lead, when we move down the group, germanium, tin and lead, they prefer showing +2 oxidation states. germanium, tin and lead जो होते हैं वो +4 के बदले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैं बात करता हूं फिर से, जर्मेनियम, टिन और लेड जो है, अगर उन्हें चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। लेकिन ये तीनों एलिमेंट ज्यादातर इनमें देखा गया है +4 के बदले ये लास्ट के 3 एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज पता है, इनमें जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, NH2 NP2 कार्बन की तरह ही। लेकिन इन एलिमेंट्स में जो हमने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया है उसमें हमने देखा था ये वो एलिमेंट्स है जिनमें d ऑर्बिटल्स भी होते हैं और इनमें f ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ये लास्ट वाले 3 एलिमेंट जो है इनमें d इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिएगा इन तीनों की, इनमें d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, f ऑर्बिटल्स भी होते हैं। d और f ऑर्बिटल्स स्क्रीनिंग करते ही नहीं है। जब वो स्क्रीनिंग ही नहीं करेंगे, यानी कि लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स में स्क्रीनिंग या तो कम होगी या बिल्कुल ही नहीं, वो तो न्यूक्लियस कवर ही नहीं होगा। जब न्यूक्लियस कवर ही नहीं होगा वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्शन करेगा। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से है, NS NP, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनकी अट्रैक्शन ये तीनों एलिमेंट ज्यादा करेंगे। बट कंपैरेटिवली ये S इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे ये तीनों, और P को कम अट्रैक्शन करेंगे। P के इलेक्ट्रॉन ये इसीलिए आसानी से लॉस करके सारे तीनों एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कि ये तीनों एलिमेंट अपने S के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करते ही नहीं है। ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस ही नहीं करते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस न होना because of poor shielding caused by d and f orbitals, that is called inert pair effect. That means due to inert pair effect, germanium, tin and lead, they do not lose s electrons, they only lose p electrons. That is why they prefer to show +2 oxidation state instead of +4 oxidation state. और एक चीज याद रख लीजिएगा, यहाँ पे ये एलिमेंट्स मैंने कहा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, या कभी कभी नीचे वाले एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, इनके कंपाउंड्स यूजुअली कोवलेंट होते हैं, क्योंकि +4 में चार्ज ज्यादा होगा, वो अपने एनायंस को ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्ट क्लोज जब होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगे, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर इन्होंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया, +2 +4 के कंपैरिजन में कम पॉजिटिव चार्ज है, कम पॉजिटिव एनायन को कम ही अट्रैक्ट करेगा। जब कम अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव दूर रहेगा, दूर रहने की वजह से नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल दोनों मौजूद रहेंगे। उसकी वजह से जो आयनिक कैरेक्टर है वो डेवलप रहेगा, वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। उसकी वजह से +2 फॉर्म वाले कंपाउंड जो है वो ज्यादा आयनिक रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द electropositive character, metallic character and non-metallic character of carbon family. And after that we discussed how these elements show +4 -4 oxidation states. But before that, how they undergo mutual sharing, the concept of want of and level, we have discussed that. Inshallah, in our next lecture we will be coming with another property. Till then, God bless you.